चलिए जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। और ऐसे लाइन एक्सप्लेनेशन सबसे पहला कि इसमें हम केवल प्रोज का नहीं बल्कि प्रोज प्लस पोएट्री दोनों का ऐसे लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं जो ज्यादा नहीं 100% पॉसिबिलिटी है कि आपसे यही पूछेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर को देखते हुए और आगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम को देखते हुए, ठीक है ना, कुछ लाइन हमने ऐसा इस सेशन में लिया है जो आपको पूछेगा ही पूछेगा, थोड़ा सा भी आप डाउट मत रखना, ठीक है ना। आइए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग सीधा चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम प्रोज से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसमें देखिए हमने लाइन का सिर्फ मतलब लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है कि इस चीज को समझना है, ठीक है। सबसे पहले कौन से मतलब चैप्टर से लिया गया है, कौन से मतलब इसके राइटर हैं। देखिए क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। ये आपका सबसे पहला कौन सा चैप्टर का है जी? भारत इज माई होम का है, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? दिस लाइन, वो हम चीजें छोड़ दिए हैं। दिस लाइन हैज बीन, सब लोग जानते होंगे, टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल ओके स्पीच भारत इज माई होम विच इज डिलीवर्ड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन। इतना सबको लिखना होगा। अब एक लाइन छोड़कर बाय दिस लाइन, ओके देखिए, बाय दिस लाइन ही वांट्स टू से दैट वी हैव रीच पास्ट एंड रिच कल्चर। हमारे पास जो है ना एकदम समृद्ध पास्ट है, ठीक है, और समृद्ध कल्चर भी है। द वैल्यूज टॉट बाय आवर एंसेस्टर इज वेरी प्रॉस्पेरस। जो इसका वैल्यूज हमारे एंसेस्टर ने बताया है ना, हमारे पूर्वज ने बताया है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है, समृद्ध है, ठीक है ना। वी शुड नॉट फॉरगेट दोज वैल्यू, हमें कभी भी उनके वैल्यू को, इस वैल्यू को भूलना नहीं होगा। एंड वी शुड रिन्यू इट ऑन ए कांस्टेंट पेस, बल्कि हमें इसे हमेशा एक कांस्टेंट पेस, एक रफ्तार से इसे और आगे ले जाना चाहिए। वी शुड बी परपेचुअल इन इट, हमें एकदम शाश्वत रहना चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें अपने पास्ट के कल्चर को बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ बढ़ाना है, ठीक है ना। Mission try to revive the teaching of our forefather. We could do same. We would be able to develop a country's culture and character. मतलब जो हमारे forefather ने, जो हमारे ancestor ने बताया है ना, इसलिए हमें इसे भूलना नहीं होगा बल्कि परपेचुअली इसको आगे बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या बताया कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, उतना लिखकर लास्ट में जहां से पैराग्राफ हमने बताया है, इस लाइन को क्या करना है माय डियर स्टूडेंट? लिखना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं एकदम समझ में आ रहा होगा। दूसरा बात, अगला देखिए, India had always been a part of the background of my life, but I had never seen it whole and for myself until now. ये कौन से चैप्टर का है जी? तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई का है। तो वही बात है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ओके मेमोरेबल चैप्टर या वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, विच इज रिटेन बाई, ओके, जिसको लिखा है किसने, ठीक है ना। आप लिख दीजिएगा विच इज रिटेन बाय पर्ल सेसबक। अब बाय दिस लाइन हेयर पर्ल सेसबक इज शोइंग हर इमोशन फॉर इंडिया। यहां पर्ल सेसबक अपना इमोशन, अपना जो इमोशन होता है ना, भाव जो होता है ना, ये हमारे इंडिया के प्रति बता रहे हैं कि इट्स ट्रू दैट शी हैड नॉट विजिटेड इंडिया। ये बताती है कि ये बातें सत्य है कि वो भारत को विजिट नहीं की है, बट शी हैड हर्ड अ लॉट अबाउट इंडिया, लेकिन भारत के बारे में बहुत सारे चीज इन्होंने सुना था, ठीक है ना। एंड इट्स कल्चर फ्रॉम हर फादर एंड हर फैमिली डॉक्टर, मतलब भारत के कल्चर के बारे में अपने पिताजी से, बुद्ध के बारे में, इंडियन फैमिली डॉक्टर इनके यहां रहते थे, उनसे सुने थे। सो शी हैड ए ग्रेट क्रेविंग, क्रेव का मतलब क्या? एक उत्तेजना नहीं होता है, ठीक है ना। शी वांटेड टू क्वेंच हर थ्रस्ट ऑफ विजिटिंग कंट्री विच शी न्यू
was the land of Lord Buddha। इसलिए इनके मन में एक भाव हमेशा ऐसा चलते रहता था, ठीक है, कि मैं भी भारत जाऊं और वहां के सभी कल्चर को, वहां के सभी जितने भी बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध के बारे में मैंने अपने पिता से सुना है, मतलब हमेशा क्रेव रहता था, एक लालसा रहता था घूमने के लिए। तो इस लाइन से यही बातें बता रही है ना कि इंडिया मेरा हमेशा से बैकग्राउंड रहा है, भले मैं नहीं गई हूं, but I heard everything about India from my father, from my Indian doctor who have lived in my home। okay? तो ऐसा आप लिख सकते हो, कोई ये नहीं है। अगला थर्ड क्वेश्चन है, when Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony। आपको याद होगा जब आप चैप्टर पढ़े होंगे द अर्थ, ठीक है ना, कि जब बेंजी 21 साल का हुआ था तो उसके माता और पिता ने एक प्लान रखा था, ठीक है। इससे क्या बताने का एची बेट्स कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं लिखेंगे सबसे पहले दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, सब में वही बातें लिखना है, उतना तो आप लिख लोगे, हमको पूरा विश्वास है, अपने से ज्यादा भरोसा है कि आप लिख लोगे, ठीक है ना। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी, ओके, द अर्थ, विच इज रिटन बाय, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा, रिटन बाय एची बेट्स। बाय दिस लाइन ही वांट्स टू से दैट the parents had already thought that when Benji would turn 21, मतलब उसके माता पिता सोच लिए थे कि जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा, they would the money he had saved by organizing a ceremony, मतलब वो उस पैसे को देंगे बेंजी को जो उन्होंने सेव करके रखा था। and so it happened that when Benji turned 21, जब बेंजी हुआ, जॉनसन and his wife held a small ceremony, मतलब उसके पिता का, बेंजी के पिता का नाम था जॉनसन और उसके, ठीक है ना, मतलब पत्नी ने उसे एक छोटा सा मतलब सेरेमनी रखा एंड प्रेजेंटेड द बॉय विथ गिव हिम ए पासबुक कंटेनिंग ए टोटल ऑफ 230 पाउंड्स। उस पैसे को दिया, पासबुक को दिया जिसमें लगभग 230 पाउंड था। तो इस लाइन का मतलब यही है, बाद में क्या होता है आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि मजा आ रहा होगा, एकदम समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। ये कौन से चैप्टर का है, तो आपको मालूम होगा, ये हमारा शानदार स्पीच, ठीक है ना, मार्टिन लूथर किंग जिन्हें आई हैव अ ड्रीम, ठीक है ना। इससे ये बताना क्या चाहते हैं जी कि एंड एज वी वॉक, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे अब आगे बढ़ेंगे, पीछे बढ़ने का तो बात ही नहीं है। तो वही बातें हम लोग लिखेंगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, एकदम 4 आउट ऑफ 4 ला देना है, ठीक है ना, टेकन फ्रॉम अ वेरी मेमोरेबल स्पीच, ओके, आई हैव अ ड्रीम विच इज डिलीवर्ड बाय द नेग्रो, या हम लिख सकते हैं ग्रेट ऑरेटर ऑफ अमेरिका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बाय दिस लाइन ही वांट्स टू से दैट ही एड्रेसिंग द ऑडियंस एट लिंकन, ये एड्रेसिंग कर रहे थे, ठीक है ना, लिंकन मेमोरियल हॉल से। मार्टिन लूथर किंग सेड दैट द पैशनेटली सेट आउट टू गेट द नेग्रो हिज राइट्स, कि वो अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। ही टेक्स एन ओथ दैट ही विल गो अहेड, मतलब वो आगे ही बढ़ेंगे टू कंप्लीट दैट वर्क, एंड व्हेन ही डज ही विल नॉट लुक बैक, जब ऐसा करेंगे तो कभी भी पीछे नहीं देखेंगे। विथ हिज वॉरियर्स ऑफ द सिविल राइट्स ही विल गो एंड ऑन until he succeeds in his cause, मतलब वो तब तक नहीं पीछे जाएंगे जब तक उन्हें अपना सफलता प्राप्त ना हो जाए, ठीक है ना। ओके, देखिए इसमें है वैसे 8, लेकिन हम 4 का डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप पीडीएफ ले लीजिएगा तो आसानी से देखो, ये क्या कहा जा रहा है, यू आर एन इडियट, ही शाउटेड, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। ये तो सेवी का है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके पिताजी ये बात बोलते हैं कि तुम इडियट हो, ही शाउटेड, उसने चिल्लाया कि तुम्हारे जैसे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। दिस लाइन इज फ्रॉम, ये तो दिया हुआ है, शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट रिटन बाय सीगा नोया। द अबव मेंशन लाइन वाज टोल्ड टू सेबी बाय हिज इथिक्स टीचर। ओ सॉरी, यहां मतलब उसके टीचर ने बोला था ना, यू आर एन इडियट, ही शाउटेड, देयर इज, मतलब उसके टीचर, इथिक्स टीचर ने बोला था, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है ना। हालांकि उसके पिताजी भी एक बार डांटते हैं लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं, वो टीचर बोल रहे हैं ना कि ठीक है, उसके
टीचर ने चिल्लाया, ठीक है ना, कि तुम्हारे जैसे लड़कों का कोई फ्यूचर नहीं है। कब? जब वो गॉड देख लेते हैं कि पॉलिश कर रहा है, सब बच्चा पढ़ रहा है, वो पॉलिश मार रहा था, ठीक है ना। ओके, line was told to Sevi by his ethics teacher. It was told to Sevi when the ethics teacher caught him, देख रहे हैं ना, polishing the god in the classroom. He confiscated the god, अपने पास रख लिया Sevi and shouted this word in stern voice. It was an offensive act for him to polish a god in the classroom. इसलिए बोला क्योंकि सब बच्चे पढ़ रहे थे, वो पॉलिश कर रहा था, ठीक है ना। तो ये टीचर द्वारा बोला गया ये वर्ड था कि तुम्हारे जैसे बच्चों का कोई नहीं होता है क्या फ्यूचर। दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट, ये तो भाई सबको मालूम होगा कि ये कौन से चैप्टर का है, भारत इज माई होम का। ये बताते हैं कि दो टाइप का वर्क है, एक वर्क और वन सेल्फ, वर्क फॉर वन सेल्फ, और एक वर्क फॉर सोसाइटी, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट इज भारत इज माई होम विच इज एक्सट्रैक्ट of the speech delivered by Dr. Zakir Hussain while taking oath as president. Here Dr. Hussain is making Indians aware that we have plenty of works before us to do today. हमारे पास बहुत सारे काम हैं, and at the same time he is showing us the way that how we can accomplish this work. कैसे हम लोग को देखना है, पूरा करना है। Accomplish का मतलब कंप्लीट करना। He seems two aspect of work here. एक सोशल और दूसरा इंडिविजुअल, ठीक है ना। एक सोसाइटी के लिए काम करना है, खुद के लिए काम करना। He wants from India to work for the oneness as well as to work for the society around. वो बताते हैं कि खुद के लिए भी काम करना है और सोसाइटी के लिए भी काम करना है। He means to say that the individual cannot grow full. एक तरह से हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग को दोनों तरीका से काम करना होगा। यानी इस लाइन से वो दो टाइप के बारे में बात करते हैं वर्क के बारे में, एक वर्क फॉर वन सेल्फ, एक वर्क फॉर सोसाइटी, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे नेशन विल राइज एंड लिव आउट, ये भी हमारा कौन सा है बाबू, ये भी आई हैव ए ड्रीम का है। इसमें बताते हैं कि एक दिन मेरा सपना है कि सभी लोग एक साथ बैठ जाएंगे। ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, ठीक है ना, ये आपका, बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट ए हेन। वो मतलब ज्यादा कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मुर्गी के बारे में जानता था। ये कौन से चैप्टर का है, तो ये चैप्टर है द अर्थ, ठीक है ना, द अर्थ, एच.ई. बेट्स द्वारा। इट हैज बीन सेड अबाउट बेंजी, किसके लिए बोला जा रहा है, बेंजी के बारे में। ही हैड नो नॉलेज ऑफ द स्टॉक मार्केट एज ही वॉज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन हिज पोल्ट्री बिजनेस, ठीक है ना, पोल्ट्री में वो पूरी तरह से लीन था, इसलिए वो मुर्गी के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन ठीक है ना, वो बिजनेस के बारे में ज्यादातर नहीं जानता था। अब आते हैं हम लोग पोएट्री में। एंड द नाइटिंगल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, ठीक है। ये कौन से चैप्टर का है जी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं इसमें, ठीक है ना, क्या करें, W.H. Auden, देखिएगा जरा। इसमें बताया जा रहा है कि एंड द नाइटिंगल इज डम, नाइटिंगल डम है, और एंजल विल नॉट कम। ये देखिए बात तब बताते हैं जब आदमी का एज ज्यादा हो जाता है ना, तो उस नाइटिंगल भी डम रहता है, गूंगा रहता है, ठीक है ना। और भगवान भी आपको उस समय बचाने नहीं आएंगे ना, क्योंकि आप उस समय बेसहारे, आपको सभी एज को सहना पड़ेगा, सभी सिचुएशन को। हियर द स्पीकर्स, आपको लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन, वो सब लिखकर। हियर द स्पीकर सेज दैट डेथ इज इनएविटेबल, मतलब डेथ को हम लोग इनएविटेबल है, उसे हराया नहीं जा, या उसे रोका नहीं जा सकता। एवरी लिविंग बीइंग्स हैज टू टेस्ट द डेथ एंड व्हेन इट कम्स द नाइटिंगल स्टॉप सिंगिंग, समझ रहे हैं ना, मतलब जब वो टाइम आता है तो नाइटिंगल भी गीत गाना बंद कर देता है। लाइफ इज लॉस्ट एंड नो एंजल इज देयर हु कुड हेल्प हिम फ्रॉम डिमाइज, मतलब जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, जब आदमी का समय मृत्यु होने पर आ जाता है, तो उस समय देवता भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका एज पूरा हो गया, आपको मृत्यु को, डिमाइज को सहना पड़ेगा, मृत्यु को। इट मीन्स डेथ इज सर्टेन, इसका मतलब है कि मृत्यु निश्चित है। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग डेड, आपको मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। कितना अमेजिंग लाइन है जी। हाउ ऑफेन आई थिंक ऑफ गोइंग, कितनी बार मैं सोची दादी माँ के घर जाने के लिए, देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आई ऑफ विंडो, ताकि मैं वहां के, ठीक है ना, वहां के मतलब विंडो से झांककर वहां के अंधेरे को अपने घर ला सकूं। तो ये माई ग्रैंड मदर हाउस का है। द पोएटेस, पोएट ने पोएटेस करिए, पोएटेस
always thinks of going to her ancestral house where she spent her days with her grandma, मतलब अपने दादी माँ के साथ जहां बिताई थी. It has been very long that she had not gone there. बहुत ज्यादा समय हो गया था जब वहां मतलब ये गई थी. She knows that the house is haunted now, but her memories are coupled with the house, so she is ready to peer the house through the window. मतलब वो जानती थी कि अब ये घर में कोई नहीं है, फिर भी उस घर से इनको इतना प्रेम है कि उस घर की खिड़की से वो उस अंधेरे को दिखना चाहती थी. ठीक है ना. ओके. इनके ग्रैंड माँ से इनको बहुत ज्यादा मोहब्बत था, बहुत ज्यादा प्रेम था. एंड देखिए, व्हेन आई क्रम्बल, who will remember this lady of the western country. मतलब इसमें बता रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा, ठीक है ना. कौन जी, कौन मरने का बात कर रहे हैं बताइएगा. ये है चैप्टर आपका कौन सा, एन एपिटाफ. ठीक है, आप पढ़े होंगे. ठीक है ना. वाल्टर डिलामेयर द्वारा लिखा हुआ. द पोएट थिंक दैट व्हेन ही डाइज, जब मैं मर जाऊंगा, देयर विल नॉट बी एनी मोर टू रिमेंबर द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री. इस सुंदर स्त्री को, वेस्टर्न कंट्री के इस सुंदर स्त्री को कोई भी याद नहीं करेगा. एवरी लिविंग बीइंग हैज टू गो टू द celestial world as this lady of the western country died. मतलब ये मर चुकी है. I also have to go a day from this world. मैं भी एक दिन चला जाऊंगा. But no one would be there to pay attention towards this beautiful lady. जब मैं मर जाऊंगा तो आखिर इनको टेंशन हो रहा है कि इस ब्यूटीफुल लेडी को याद कौन करेगा, क्योंकि इनको एक तरफा मोहब्बत था. ये अपने तरफ से मोहब्बत करते थे. वाह. It means the beauty it transient in nature and death is inevitable. इसका मतलब है कि ब्यूटी थोड़े समय के लिए है, लेकिन मृत्यु निश्चित है भाई, उसे कोई नहीं रोक सकता है. देखो, and lost a land of friends and gentleness in heart at peace under an English heaven. मतलब इसमें तो इंग्लैंड का प्रशंसा कर रहे हैं कि मैंने इसी जगह से फ्रेंड्स को पाया, जेंटलनेस को पाया, हार्ट एट पीस. और यहाँ का जो, ठीक है ना, हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यहाँ का जो हेवन भी है ना, वो भी इंग्लैंड का है. मतलब बाय दिस लाइन ही प्रेजेस इंग्लैंड. इसमें पूरी तरह से इंग्लैंड का प्रशंसा कर रहे हैं. ठीक है ना. ये देख लीजिएगा, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा. आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर. इसका भी बता दे रहे हैं कि इसमें कमला दास बताती है कि आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं ही हूं, मतलब मैं अपना पूरा रास्ता खो चुकी हूं, और उसी प्रेम के लिए मैं स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबियों के दरवाजे पर जा रही हूं. ठीक है ना. इस छोटे से बदलाव ने मेरे पूरे जिंदगी को क्या कर दिया है, बदल दिया है. तो ये आपका कमला दास से लिखा हुआ है, लिया हुआ है. ठीक है ना. आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम. ये भी आप लिख लीजिएगा. ये भी कौन से चैप्टर का है जी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का. ये तो हमको उम्मीद है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है. आप कमेंट बॉक्स में इसका लाइनिंग का एक्सप्लेनेशन बताइएगा. और एक ये वाला, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग. ठीक है ना, कहां है स्प्रिंग का सॉन्ग. वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम. उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास भी अपना म्यूजिक है. ठीक है. तो आई होप कि ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा. और भी बहुत सारे लाइन एक्सप्लेनेशन है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. यदि आपको चाहिए तो आप प्लीज पीडीएफ जाकर ले लीजिए. आपको वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो एग्जाम में डायरेक्ट मैच करेगा. ठीक है ना. उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा हो. एक बार कमेंट जरूर करें. जय हिंद.